कब्र में जाती हूँ तो मेरा दिल लरस जाता है, क्योंकि मुझे पता है मैंने इस कब्र में जाना है। तुम जानवर तुम आदमी हो ही नहीं। तुम तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब की बात समझो, उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते? आप और मैं डेली कई ऐसे केसेस देखते हैं कि जिनको सुनकर हम एक तरह से हिल कर रह जाते हैं, लेकिन आज एक ऐसा केस मेरे सामने आया जिसको मैं सुनने के बाद खुद शौक रह गया कि एक इंसान इतना बेहिस, इतना नफसियाती और इस कदर साइको कैसे हो सकता है। आज हम जिस डिस्टर्बिंग केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके अंदर एक शख्स एक दो नहीं बल्कि पूरी 48 औरतों के साथ जिनसी ज्यादती करता है, और औरतें भी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जान। कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुर्दे था, लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 खवातीन के साथ। बात है 1999 पाकिस्तान के शहर सरगोदा की। वहां पर एक शख्स मोहम्मद रियाज रहता है जो कामकाज के सिलसिले में कराची शिफ्ट होता है। क्योंकि उस दौर में कामकाज के लिए लोगों को मुख्तलिफ गाँवों और कस्बों को छोड़ के शहरों का रुख करना पड़ता था अपने रोजगार को बेहतर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे गांव के अंदर उस तरह की सहूलतें मौजूद नहीं थी जैसी शहरों के अंदर थी। मोहम्मद रियाज कराची के एक इलाके लख्ताबाद के अंदर आता है और यहाँ पर इसको कब्रों की देखभाल की नौकरी मिल जाती है। अब इसका काम ये होता था कि कब्रों के इर्द गिर्द जो पौधे हैं उनको और जो बाकी चीजें हैं उनकी देखभाल करना था। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि ये कब्रों की रखवाली करने वाला ही उन्हीं कब्रों के साथ वो काम कर जाएगा कि किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। खैर, वक्त गुजरता गया और इसकी दोस्ती एक वजीर नामी शख्स से हुई। वो शख्स भी उसी कब्रिस्तान में वही काम सर अंजाम देता था जो कि मोहम्मद रियाज देता था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। तो एक रात रियाज देखता है कि जो वजीर है वो अपने कमरे से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, और वो डेली यही काम करता है कि जिस दिन किसी औरत की लाश कब्रिस्तान में लाई जाती, उसको दफनाया जाता, तो जो वजीर है वो अपने कमरे से भी गायब होता और रात के टाइम ही गायब होता। जब रियाज को इस चीज का शक हुआ तो उसने वजीर का पीछा किया। उसने देखा कि वजीर जो है कब्र के अंदर जाता है और कुछ देर बाद बाहर आता है। जब वजीर से उसने दरियाफ्त किया तो वजीर ने उसको ये सारी हकीकत बताई कि वो कब्रों के अंदर जो लाशें होती हैं, स्पेशली जो लड़कियों की लाशें होती हैं, उनके साथ जिनसी ज्यादती करता है। समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकन था, मैं पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। अब कोई आम शख्स आपके और मेरे जैसा जब ये चीज सुनेगा तो वो जाहिर है एक तरह से चौंक जाएगा, बल्कि उसको मना करेगा और हो सके तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करेगा कि ये शख्स इस तरह उन कब्रों के साथ कर रहा है। लेकिन रियाज ने ऐसा कुछ नहीं किया। रियाज उस घिनौने सिलसिले के अंदर उसके साथ शामिल हो गया। अब ये दोनों मिलकर ये काम किया करते थे। उन लोगों का चूंकि ज्यादातर वक्त कब्रिस्तान के अंदर ही गुजरता था, तो वो लोग क्या करते थे कि कब्रों पर नजर रखा करते थे। जिस दिन कोई भी जनाजा आना, उन्होंने या तो जो आसपास के लोग होते थे उनसे दरियाफ्त करना कि किसकी मौत हुई है, या फिर वो जब तक कब्र बंद नहीं टोटली हो जाती उधर ही रुका करते थे। वो देखा करते थे कि कब्र के ऊपर वो चद्दर डाल के खड़े हुए हैं या नहीं, क्योंकि अमूमी तौर पे होता ये है कि जब एक औरत की लाश को कब्र के अंदर डाला जाता है तो उसको ऊपर से चद्दर से कवर अप दे दिया जाता है, यानी ढांप दिया जाता है। तो वो इसी चीज का फायदा उठाते थे और उस कब्र पर नजर रखा करते थे। औरत का पता कैसे चलता था? वो ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसका, उससे पता चल जाता था, उससे समझ आता था कि ये औरत है। ये तुम्हें तो पाकिस्तान में ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि तुम्हें इबरत का निशाना बनाना चाहिए। और जब रात होती, जैसे ही अंधेरा होने लगता, क्योंकि रात टाइम तो कब्रिस्तान के अंदर कोई नहीं आता, तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाना और मौके की तलाश देकर कब्र को खोदते और उसके बाद उसके साथ जिनसी ज्यादती करना दोनों शुरू कर देते। अब एक दिन होता यह है कि जो वजीर नामी शख्स होता है वो ओवरडोज की वजह से, नशे की ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब रियाज अकेला रह जाता है और ये अभी भी इस काम से बाज नहीं आता।
ये इसको कंटिन्यू लेके चलता है और काफी दिन तक यही अमल करता रहता है। लेकिन फिर अक्टूबर 2011 के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जिसने रियाज को पुलिस की हिरासत में डाल दिया। होता कुछ यूं है कि दोपहर के वक्त एक कब्र जो है उसमें एक लाश लाई जाती है जो कि एक लड़की की होती है, और ये रात होते ही मौका देखते साथ, अब चूंकि सर्द रातें थी और काफी ठंड वगैरह भी थी, ये कब्र के अंदर जाता है और क्या नाम है जिनसी ज्यादती करना शुरू कर देता है। अब जब इसकी नजर उस लड़की के दांतों पर पड़ती है तो वो चमक रहे थे एक तरह से, ये एक तरह से घबरा जाता है, साथ ही इसकी नजर उसकी आंखों पर पड़ जाती है जो कि अभी खुली होती हैं, तो ये फौरन वहां से डर जाता है कि शायद ये कोई भूत है या ये जो लाश है अभी भी जिंदा है। तो ये खौफ के मारे वहां से फरार होता है और जो रास्ते में इसको आदमी मिलते हैं उनको ये सारी सूरत हाल से आगाह करता है। अब वो कुछ जो आदमी होते हैं वो उसको कहते हैं कि बैठ जाओ, सब्र करो, शायद तुम्हारा वहम है या ख्वाब है या कुछ भी इस तरह का कहते हैं। फिर उसके साथ मिलकर वो कब्र के पास जाते हैं, तो जो कब्र की हालत होती है उसको देख के वो खुद भी हैरान रह जाते हैं कि कब्र खोदी हुई है, लाश भी अंदर है और लाश के ऊपर से कफन भी गायब है। तो वो लोग जब उससे पूछते हैं ये सब क्या, तो वो हिचकिचाता है, तो उन लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यही शख्स इस चीज के अंदर मुलव्विस है। वो उसको वहीं पर पकड़ते हैं और अच्छी खासी उसकी धुलाई करते हैं, यानी कि उसको नीम मुर्दा हालत में पुलिस के हवाले कर देते हैं। जैसे ही पुलिस आती है उसको पकड़ के ले जाया जाता है, उससे तफ्तीश का अमल जारी किया जाता है। तो ये बात सामने आती है कि उसने एक आदमी नहीं बल्कि पूरी 48 औरतों के साथ जिनसी ज्यादती की है। वो अपने एक इंटरव्यू में बताता है कि उसने एक दो नहीं बल्कि पूरी 48 औरतों के साथ ये सब कुछ। अब जब उस शख्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो उसके बाद ये खबर पूरी मीडिया पर और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाद पूरे एशिया में फैल गई। और स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले थे, जब उनकी कानों से ये खबर होके गुजरी तो उन सब के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई कि एक शख्स इतना जालिम आखिर कैसे हो सकता है। सबकी यही अपीलें थी कि इस शख्स को फांसी पर चढ़ाया जाए। बस वो गलती माफी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रहे हो? एहसास है, एहसास है जी एहसास है, और मेरे को अपना बहुत शर्मिंदगी है और बहुत मैंने शर्मिंदगी है तुम? जी हाँ एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं वो ऐसे ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहनों बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ वो मारे। और ऐसा ही होता है, अदालत के अंदर उसका केस जाता है और उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस केस को ऑलमोस्ट 14 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो शख्स जेल के अंदर उसको अभी तक फांसी नहीं दी गई। ये जो हरकतें ये एक नफ्सियाती बीमारी का नतीजा है। इस बीमारी के अंदर जो इंसान है उसकी मुर्दा जिस्म की तरफ कशिश पैदा होती है और इस बीमारी को नेक्रोफीलिया कहा जाता है। और ये कोई पहला केस नहीं है, इस तरह के और भी केस कई इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ओवरऑल पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली आज से कुछ साल पहले ही 2020 और 21 में पाकिस्तान के अंदर ही एक केस देखा। केस के अंदर ही एक शख्स जो है मुर्दा लड़कियों को कब्रों से निकाल ज्यादती करता था। आपकी इस तरह के लोगों के बारे में और इस कानूनी निजाम के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इसी तरह के केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।